करेंगे एक ऐसे क्रिटिक के जिनके आइडियाज़ ने लिटरेचर का पूरा नज़रिया बदल दिया, मिखेल बख्तिन। आइए देखते हैं उनके द्वारा दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंपोनेंट्स। पहला है कार्निवलेस्क, लिया गया है रिब्लियस एंड हिज वर्ल्ड से, पब्लिश हुई थी 1965 में। कार्निवलस वो वर्ल्ड है जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, सोसाइटी के रूल्स तोड़ दिए जाते हैं, किंग्स और बेगर्स बराबर हो जाते हैं और लाफ्टर सबसे पावरफुल बन जाता है। इमेजिन अ कार्निवल, पीपल वेयर मास्क, कोई हाई लो कल्चर नहीं होता और अथॉरिटी पर भी मजाक बनता है। जैसे शेक्सपियर के 12th नाइट में सर्वेंट्स मास्टर से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। यही है कार्निवल स्पिरिट, लाफ्टर एंड फ्रीडम का वर्ल्ड। दूसरा है क्रोनोटॉप, ये लिया गया है फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड क्रोनोटॉप इन द नॉवेल से। ये एक ऐसे था एक्चुअली जो लिखा गया था 1930s में और पब्लिश हुई इन इंग्लिश इन 1975। ये वर्ड बना है दो ग्रीक वर्ड से, क्रोनोस विच मीन्स टाइम एंड टोपोस विच मीन्स स्पेस। सो इसका मतलब है कि हाउ टाइम एंड स्पेस टुगेदर क्रिएट मीनिंग इन अ स्टोरी। एग्जाम्पल के तौर पे द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन को ले लीजिए। इसमें रिवर एक स्पेस कंपोनेंट है और जर्नी एक टाइम कंपोनेंट। दोनों मिलकर कैरेक्टर्स के ग्रोथ को दिखाते हैं। तो जब भी कहानी का टाइम और सेटिंग एक इमोशन या थीम क्रिएट करते हैं, वो होता है क्रोनोटॉप। नेक्स्ट है हमारा पोलिफनी, ये लिया गया है प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोयेवस्कीज पोएटिक्स से, जो पब्लिश हुई 1929 में। पोलिफोनी का मतलब होता है मेनी वॉइसेस। बख्तिन कहते हैं दोस्तोयेवस्की के नॉवेल्स में हर कैरेक्टर अपनी अलग वॉइस और व्यू पॉइंट रखता है, बिना ऑथर के कंट्रोल के। कोई सिंगल मोरल ट्रूथ नहीं, हर कैरेक्टर अपनी दुनिया में सही है। सो सिंपल शब्दों में पोलिफोनी मीन्स मेनी माइंड्स फ्रीली स्पीकिंग इन वन बुक। जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट में रास्कोलनिकोव और आदिस के डिफरेंट मोरल थॉट्स को एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक टेक्स्ट में, एक नॉवल में बहुत सारे नैरेटिव होते हैं और हर नैरेटिव जो है वो अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है और किसी एक नैरेटिव को दूसरे नैरेटिव से ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दी जाती, या कोई एक नैरेटिव दूसरे नैरेटिव के हायरार्की के टर्म में ऊपर नीचे नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोग्लोशिया, ये लिया गया है ऐसे डिस्कोर्स इन द नॉवेल से, जो लिखी गई थी 1934-35 में एंड पब्लिश हुई थी 1975 में। ये वर्ड बना है हेट्रो विच मीन्स डिफरेंट एंड ग्लोशिया विच मीन्स टांग से। मतलब एक नॉवेल में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के स्पीच स्टाइल्स या लैंग्वेज का मिक्स होना। एग्जाम्पल, एक नॉवेल में सर्वेंट अलग तरीके से बोलता है, प्रोफेसर अलग तरीके से और स्टूडेंट अलग तरीके से। सबके डायलॉग्स में उनका कल्चर और बैकग्राउंड दिखता है। जैसे एक ही स्टोरी में इंग्लिश, स्लैंग और रीजनल डायलेक्ट सब एक साथ, यही होता है हेट्रोग्लोशिया। नेक्स्ट है हमारा डायगोलिज्म, ये भी प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोयेवस्कीज पोएटिक्स से ली गई है, जो पब्लिश्ड हुई थी 1929 में। बख्तिन के अकॉर्डिंग हर लैंग्वेज और हर टेक्स्ट एक डायलॉग है, कोई भी बात एक ही मीनिंग में बंद नहीं होती। जब एक पर्सन कुछ बोलता है, उसका मीनिंग दूसरे के रिस्पॉन्स, सोसाइटी और कॉन्टेक्स्ट से बनता है। सो एवरी टेक्स्ट स्पीक्स विद अदर टेक्स्ट एंड वॉइसेस और इट्स नेवर अलोन। जैसे एक नॉवल में ऑथर, कैरेक्टर्स, रीडर्स सबके बीच एक कंटिन्यूस बातचीत चलती रहती है। दिस इज डायजोलिज्म।